चिराग पासवान ने एक बार फिर से कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली में और उस दरमियान उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं नीतीश कुमार और बीजेपी की कई मुद्दों पर एक मत नहीं है। ऐसे में जो उपचुनाव हो रहे हैं ये सेमीफाइनल है और यहीं से इसके बाद जो है वो मध्यावधि चुनाव बिहार में होंगे। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। पिताजी का ननिहाल मेरे भी ननिहाल की तरह ही है। वहां पर बचपन मैंने अपना गुजारा है। वहां पर परिवार के हमारे कई सदस्य हैं। तो जिस तरीके से हमारे नेता ने कुशेश्वर स्थान हो, तारापुर मेरे ही संसदीय क्षेत्र की विधानसभा है। पिछली 2 बार से मुझे वहां का प्रतिनिधित्व करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो इन दोनों क्षेत्रों से कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संबंध मेरा रहा है और मेरा विश्वास है कि दोनों जगह की जनता आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हेलीकॉप्टर छाप पर अपना समर्थन दिखाकर, अपना विश्वास दिखाकर न सिर्फ हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी बल्कि आने वाले जो मध्यवर्ती बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, मैं पुनः दोहराता हूं, मध्यवर्ती विधानसभा के चुनाव जो बिहार में होंगे उसकी भी रूपरेखा कहीं ना कहीं यहीं से तैयार हो जाएगी। इसको आप सेमीफाइनल के तौर पर लेकर चलें कि ये कहीं ना कहीं इसकी रूपरेखा आगामी मध्यावधि चुनाव की, क्योंकि जिस तरीके से दोनों गठबंधन के दलों के बीच में एक मतभेद देखने को मिलता है। भैया पेगासस की जांच तो जरूर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं, पर वहीं जब सृजन घोटाले की बात आती है तो खामोश हो जाते हैं। कोई एक ऐसा बड़ा नीतिगत फैसला केंद्र सरकार का बताइए जिसका विरोध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं और फिर ये बोलते हैं कि गठबंधन में है। ऐसे गठबंधन चलता है क्या? भाजपा और जनता दल यूनाइटेड कोई एक नीति पे बताइए ना कि एक पक्ष में हो, एक तरफ हो, एक साथ हो। जातिगत जनगणना की बात आती है तब नीतीश कुमार जी अलग सुर लाते हैं। वहां पर जब ये जनसंख्या निरंतर कानून की बात आती है उस पर ये अलग अपना रुख अपनाते हैं। सीए एनआरसी को लेकर अपना अलग रुख अपनाते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि भैया हम लोग गठबंधन में एक साथ हैं। तो अगर आप एक साथ हैं और इतने मतभेद हैं उसके बाद भी अगर आप कहें कि आप एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं जनता को इस पर विश्वास करना कठिन होता है। तो ये जो गठबंधन है इसकी दरारें भी बहुत जल्द खुलकर सामने आएंगी और यही कारण बनेगा बिहार में मध्यावधि चुनाव का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं ये उपचुनाव आगामी मध्यावधि बिहार विधानसभा चुनाव की रूपरेखा भी तैयार करेंगे और बहुत जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे और बिहार की सत्ता ऐसे हाथों में आएगी जो बिहार को जातियों में बांटने की बजाय बिहार में सही मायनों में विकास के कार्य करें। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार हर मोर्चे पर फेल हैं और गठबंधन किस बात की भाई, जब कई मुद्दों पर जो है बीजेपी का स्टैंड अलग होता है और नीतीश कुमार का राय उस पर अलग होता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पे जातीय जनगणना, एनआरसी या जनसंख्या नियंत्रण का भी जिक्र किया और साफ तौर पे कहा है कि तमाम मुद्दे पर जो है नीतीश कुमार की राय अलग होती है। ऐसे में लाजमी है यह कहना, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, क्योंकि उन्होंने इस उपचुनाव में जिस तरीके से लोजपा चुनाव लड़ रही है उन्होंने कहा कि यह सेमीफाइनल है और यही 2 सीट जब हारेंगे तो तय होगा कि बिहार में जो है वो 100% जो है मध्यावधि चुनाव होंगे। यानी कि चिराग पासवान ने एक दावा किया है और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चिराग पासवान ये कहते थे कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान जेडीयू के खाते में थी, इस बार भी जेडीयू लड़ रही है और तमाम जो राजनीतिक दल है उस पर दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और चिराग पासवान, चूंकि चिराग पासवान के पास इस बार बंगला नहीं है, हेलीकॉप्टर के सहारे चुनाव प्रचार में जाएंगे और उन्होंने भी दावा किया है कि दोनों सीट हम लोग जीतेंगे और बिहार में जो है मध्यावधि चुनाव होगी। हालांकि कई मामले को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है और साथ ही साथ कहा है कि गठबंधन किस काम का, गठबंधन का मायने और मतलब क्या है, जब गठबंधन के तमाम जो दल है और खासतौर पे जेडीयू, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की एक भी मुद्दा ऐसा बताइए जिस पर दोनों की सहमति बनती हो। तो ऐसे में चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव जो है वो होंगे।